हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी की ओर से एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/2025 प्रकाशित किया गया है और ये उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो खास करके गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ जो बीपीएससी का अपकमिंग वैकेंसी है लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनका प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। साथ साथ जो कैंडिडेट बीपीएससी एई का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको प्रकाशित किया गया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के परिषद डिपार्टमेंट में। जो कि आपका पोस्ट है रहने वाला है वो है आपका सहायक पर्यावरण अभियंता का, मतलब असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर का। टोटल जो पोस्ट है ये आपको 24 देखने को मिल रहा है। यदि आप कैटेगरी वाइज बात करें तो इसमें आपको टोटल जनरल का 10 सीट देखने को मिलेगा, साथ साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 सीट है, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए एक्चुअली इसमें कोई सीट रिजर्व नहीं है क्योंकि 24 सीट है तो उनका रोस्टर इसमें नहीं हो पाया। तो टोटल सीट देखा जाए तो 24 सीट है, जिसमें कि 7 सीट आपका वुमेन्स कैंडिडेट के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और बात करते हैं ये जो आपका पोस्ट रहने वाला है, ये पोस्ट आपका लेवल 9 का पोस्ट है, मतलब जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट होते हैं ये वही पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर का ही, लेकिन बस ये है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मतलब आप इन्वायरमेंटल से रिलेटेड काम करोगे बिहार सरकार के लिए। ठीक है, इसमें यदि बात करें आपका इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। यदि आपके पास केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंट में बीटेक आप किए हो तो आप इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये जो आपका जॉब है इसमें आपको मिनिमम 21 ईयर का आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 37 ईयर्स होनी चाहिए। और बाकी एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी, जो जैसे ओबीसी को 5% रिलैक्सेशन, ऐसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इसका जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस बिल्कुल ही जो टेक्निकल पार्ट है वो गेट के इक्विवेल गेट ही का ही सिलेबस है बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अदर पेपर्स भी हैं। जैसे बात करते हैं आपका जनरल एप्टीट्यूड, तो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आपके गेट में पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। ये आपका 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस आएंगे और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों ही 50-50 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपका पेपर 1 होगा। पेपर 2 की बात करें तो इसमें पेपर 2 जो है आपका, ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इन्वायरमेंट से आप हो या केमिकल से हो तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन किया गया, जिसकी बात अभी आगे इस वीडियो में करेंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाएगा एग्जामिनेशन का, जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल आपके 300 मार्क्स के आपके टोटल ये पेपर 2 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इस एग्जाम में दिया गया है। 1/3 इसमें 0.33 आपका यदि आप एक गलत क्वेश्चन करते हो तो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं इसमें आपके जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के पोस्ट पे एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो जैसे आपको पता है बिहार गवर्नमेंट के मैक्सिमम एग्जाम में 25 मार्क्स आपको दिया जाता है आपके वेटेज आपके रिटन एग्जाम में, तो इसमें 25 मार्क्स आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। यदि कोई कैंडिडेट एज एन असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिहार सरकार के अंदर 1 ईयर काम किए हैं तो उनको 5 मार्क्स दिया जाएगा। यदि 2 ईयर काम किए हैं तो उनको 10 मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे यदि कोई कैंडिडेट 5 ईयर्स काम किए तो मैक्सिमम 5 ईयर्स का काउंट होगा, जिनको आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर जो काम कर रहे हैं असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, उनके लिए ये एक थोड़ा और भी अच्छा चीज़ है। मतलब 75% आपके रिटन एग्जामिनेशन से कंसिडर होगा और 25 नंबर बोलो या परसेंटेज बोलो वो आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर है उनके लिए इसमें मतलब उनका मतलब वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो फॉर्म भरने का जो फ़ी है वो आप देख सकते हो। जो भी सामान्य अभ्यर्थी हैं मतलब जनरल कैटेगरी, उनको आपको 750 रुपये का ये फॉर्म भरने को देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट उनको 200
रुपये का ये फॉर्म है। और जो जितने भी आरक्षित या अनारक्षित वुमेंस कैंडिडेट हैं उनको भी 200 रुपये का ये फॉर्म देखने को मिलेगा। बाकी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी 200 रुपये का ये फॉर्म देखने को मिलेगा। और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए, मतलब जो अदर स्टेट के हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैटेगरी के हैं, तो उनको 750 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि इस फॉर्म का जो डेट है भरने का, वो आप देख सकते हो 19/5/2025 से स्टार्ट है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और अंतिम तिथि जो है ये है आपका 10/6/2025। 10/6/2025 को ये जो आपका फॉर्म है ये आपका खत्म हो जाएगा। इसका लास्ट डेट 10/6/2025 है। तो 10/6 से पहले आप इस फॉर्म को जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इनको ज़रूर भर लें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें यदि एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन डेट का जो टेंटेटिव डेट है वो भी दे दिया गया है। लिखा हुआ है कि आपकी लिखित परीक्षा दिनांक 26/7/2025 एवं 27/7/2025 को संभावित है। इससे संबंधित विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा। तो मतलब आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम 26/7 या फिर और 27/7/2025 को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई अपरिहार्य कारण नहीं हुआ तो आपका ये इस 2 डेट में से कोई एक डेट या दोनों डेट को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी है आपको एटलीस्ट 1 मंथ 15 दिन या 20 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन बीपीएससी की तरफ से प्रकाशित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, जो कि आपने अभी देखा है कि टेक्निकल पेपर जो है ये आपके 5 जो ब्रांच है, मतलब केमिकल, मैकेनिकल, इन्वायरमेंट, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये जो है आपके इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं ये सारे ब्रांच का जो पेपर 2 का है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है और जो कैंडिडेट गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्यों फायदेमंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि यहाँ आप देख सकते हो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि पेपर इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपके जनरल एप्टीट्यूड का होगा। पेपर 1 में एक पार्ट जनरल एप्टीट्यूड का होगा, दूसरा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का होगा। ये जो आपका पेपर 1 होगा आपको 2 आवर्स का होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन होंगे और दोनों के आपके 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 50-50 मार्क्स का आपका यहाँ पे ये पेपर 1 होगा, मतलब पेपर 1 आपके 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 आपके टेक्निकल पेपर होंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन होगा, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो भी सिलेबस है एज पर द सिलेबस आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे 100 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो आपके टोटल 300 मार्क्स के आपके यहाँ पे टोटल वेटेज देखने को मिलेगा पेपर 2 का। उसके बाद यदि बात करें पेपर 1 और पेपर 2 होने के बाद आपका रिटन पेपर का रिजल्ट आएगा, देन आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू का वेटेज आपका 50 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो टोटल यदि देखा जाए मेरिट जो बनेगा आपका वो ग्रैंड टोटल बनेगा आपका मेरिट 450 नंबर पे। ठीक है, 450 नंबर पे आपका ग्रैंड टोटल बनेगा, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि पेपर 1 का जो डिटेल सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड के जो नॉर्मल जो होते हैं टॉपिक वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है पेपर 1 का जनरल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को यदि आप सही से गौर से देखोगे तो इसमें जैसे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये जितने भी हैं ये एज इट इज़ आपका गेट का सिलेबस है। ठीक है, ये यदि आप देखोगे तो एज इट इज़ आपका गेट का सिलेबस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ठीक है, जो भी कैंडिडेट, इसलिए मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जो भी कैंडिडेट गेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में देख सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपके जो भी पेपर है आपके इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस की बात करें तो जैसे कोई भी सिलेबस ले लो, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का लेते हैं तो इसमें आप जो भी देख सकते हो, ठीक है, जो भी केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट होंगे वो आप देख सकते हो। इसमें जो भी सिलेबस है ये सारे के सारे आपके गेट का सिलेबस है। ठीक है, सिविल की बात करें तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के जो पार्ट हैं, ठीक है, उसका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसका वाटर रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, आप इसको देखोगे जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि गेट के बाहर का सिलेबस है। एज इट इज़ गेट का सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल गेट के जैसा नहीं आएगा, गेट के इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो आप गेट के लेवल का तैयारी करो तो आपका ये एग्जाम जो है इजीली निकल जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं इसका जो एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिए और बाकी और भी कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपको 2
2 टेलीग्राम लिंक मैं दिया हूँ। जो भी कैंडिडेट बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन के लिए आप जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका दूसरे नंबर पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे बुक्स और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। भाई कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा। और आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। टेक केयर, बाय बाय।